वो चीनी मिल जो लगभग लाख लोगों का रोजगार का एक जरिया था, कई साल तक आंदोलन चला। जब उसमें सीमेंट फैक्ट्री आई तब उसका लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विरोध इसलिए उस फैक्ट्री का हो रहा है। विरोध यहाँ यदि फैक्ट्री लगता तो अति सुंदर है, फैक्ट्री लगना चाहिए था, लेकिन जिस जगह पर लग रहा है फैक्ट्री वो जगह सुरक्षित नहीं है, जनता के हित में सुरक्षित नहीं है और जान माल करीब 1 लाख लोग उससे प्रभावित होंगे। 6 किलोमीटर के रेडियस में उसका जो कण उड़ेगा, सीमेंट के कण, उसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। चुनाव के समय में लगातार सभी पार्टी, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टी के नेता चीनी मिल पर राजनीति किए। कई नेता तो यहाँ तक कर दिए कि अगले चुनाव आने के पहले जो है हम चाय पीकर जाएंगे, लेकिन चीनी मिल अब जो है सीमेंट में तब्दील हो गया। क्या चीनी मिल लगाया नहीं जा सकता है क्या? देखिए, ये जो जिस कंपनी को यहाँ सीमेंट फैक्ट्री मिला है, आपको देश के प्रधानमंत्री उसके लिए बदनाम भी हैं जी। और बदनाम ऐसे थोड़े हैं। अंबानी, अडानी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, हाल एक शादी थी जी, राहुल गांधी ने वहाँ जाने का काम नहीं किया जी। और कहें तो ये नवादा के क्षेत्र में तो रोजगार का कोई माध्यम नहीं है और रोजगार जो है अब लगाई है सरकार। सीमेंट फैक्ट्री ही सही, रोजगार का तो एक जरिया बना है। क्या विरोध करना क्या जायज़ है? देखिए, हम लोग विरोध किस लिए कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे थे कि मेरा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है जी। हम लोग का चीनी मिल था पहले। हम लोग बचपन में देखते थे कि यहाँ से लोग ईख लाद के ले जाते थे और उसको बेच के, उसको ला के, उसका पुर्जा भजा के लोगों को इधर उधर जो भी काम करना रहता था करते थे। पुर्जा दे दिया जाता था ना व्यापारी को, बाज़ार में चावल वाले के यहाँ, कपड़ा वाले के यहाँ, तो वो लोग पुर्जा रख लेते थे, कहते थे कि हाँ ले जाइए आप सामान। जी है। तो मंटन सिंह कंपनी का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, कंपनी का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि आदमी मरेगा। हाँ। इसलिए हम विरोध तो कर रहे हैं। तो बंद होना चाहिए। तो बंद होना चाहिए। पहले तो मेरा मांग है कि ये कंपनी जो आई है उसको बंद होना चाहिए, और यदि इनको कंपनी खोलना ही है तो कुछ रेडियस हट जाए। ये बाजार में है, नगर परिषद क्षेत्र में है, यहाँ वहाँ से हट के कहीं ज़मीन एक्वायर करके इस कंपनी को दे दे। 29 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नवादा जिले के वारसलीगंज में कार्यक्रम है। आपको बता दें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जब श्री कृष्ण सिंह हुआ करते थे तो एकमात्र चीनी उद्योग नवादा के वारसलीगंज में दिए थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में बंद हो गया। और वो मोहनी शुगर मिल लगभग 4 जिला के किसानों को, लगभग कहें तो 1 लाख लोगों के घर तक वो राशन पहुंचाता था। जीवोपार्जन का एक ही जरिया था, माध्यम था, और वो कहीं कहीं बंद हो गया। लगातार राजनीति हुई, लगातार आंदोलन हुआ, वहाँ के लोग, तमाम लोग आंदोलन करते रहे। लेकिन अब जो है बियाडा के द्वारा सरकार ने अडानी ग्रुप को वो चीनी मिल दे दिया है। अब जो है उसमें सीमेंट फैक्ट्री का 29 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन वही बात करें तो दूसरी तरफ उस क्षेत्र के इर्द गिर्द के लोग जो हैं, आम लोग, जनमानस, उसका विरोध कर रहे हैं। आज वारसलीगंज बाजार बंद था, उसी पर खास बातचीत करने के लिए हम आए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नवादा जिले के अध्यक्ष, वारसलीगंज विधानसभा के प्रत्याशी रहे मंटन सिंह जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद, आपका भी स्वागत यहाँ आने के लिए। हमसे आपके माध्यम से हम लोग जो सवाल आप पूछिएगा उसके लिए। जी जी। पहला सवाल है सर कि वो चीनी मिल जो लगभग लाख लोगों का रोजगार का एक जरिया था, कई साल तक आंदोलन चला। जब उसमें सीमेंट फैक्ट्री आई तब उसका लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विरोध इसलिए उस फैक्ट्री का हो रहा है। विरोध यहाँ यदि फैक्ट्री लगता तो अति सुंदर है, फैक्ट्री लगना चाहिए था, लेकिन जिस जगह पर लग रहा है फैक्ट्री वो जगह सुरक्षित नहीं है, जनता के हित में सुरक्षित नहीं है और जान माल करीब 1 लाख लोग उससे प्रभावित होंगे। 6 किलोमीटर के रेडियस में उसका जो कण उड़ेगा, सीमेंट के कण, उसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सीमेंट का जो रेक उतरता है उससे लोगों का जीना मुहाल हो जाता है जिस दिन रैक आता है। और ये तो बरसों बरस, यदि ये फैक्ट्री होगा तो बरसों बरस चलेगा, तो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी रोगग्रस्त होंगे, रोगग्रस्त पैदा लेंगे। इसलिए इसका विरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
चुनाव के समय में लगातार सभी पार्टी, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टी के नेता चीनी मिल पर राजनीति किए। कई नेता तो यहाँ तक कर दिए कि अगले चुनाव आने के पहले जो है हम चाय पीकर जाएंगे। लेकिन चीनी मिल अब जो है सीमेंट में तब्दील हो गया। क्या चीनी मिल लगाया नहीं जा सकता है क्या? देखिए, ये जो जिस कंपनी को यहाँ सीमेंट फैक्ट्री मिला है, आपको देश के प्रधानमंत्री उसके लिए बदनाम भी हैं जी। और बदनाम ऐसे थोड़े हैं। अंबानी, अडानी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, हाल एक शादी थी जी, राहुल गांधी ने वहाँ जाने का काम नहीं किया जी, वो गरीबों के बीच में गए थे जी। तो ये तो मोदी जी का, ये समझिए एक तरह से मोदी जी का ये फैक्ट्री खुल रहा है और मोदी जी ने अडानी के हाथों में दिया है कि वारसलीगंज के लोगों को, जनमानस के लोगों पर जो प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में, लोग बीमारी से जाएंगे, दमा होगा, कैंसर होगा और इनको कुछ परवाह नहीं है। न ऊपर वाले सरकार का, डबल इंजन की जो सरकार है, इनको परवाह नहीं है। यहाँ बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और कहें तो ये नवादा के क्षेत्र में तो रोजगार का एक कोई माध्यम नहीं है ना। और रोजगार जो है अब लगाई है सरकार, सीमेंट फैक्ट्री ही सही, रोजगार का तो एक जरिया बना है। क्या विरोध करना क्या जायज़ है? देखिए, हम लोग विरोध किस लिए कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे थे कि मेरा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है जी। हम लोग का चीनी मिल था पहले। हम लोग बचपन में देखते थे कि यहाँ से लोग ईख लाद के ले जाते थे जी। और उसको बेच के, उसको ला के, उसका पुर्जा भजा के लोगों को इधर उधर जो भी काम करना रहता था करते थे। पुर्जा दे दिया जाता था ना व्यापारी को, बाज़ार में चावल वाले के यहाँ, कपड़ा वाले के यहाँ, तो वो लोग पुर्जा रख लेते थे, कहते थे कि हाँ ले जाइए आप सामान जी। वो ज़माना था। और अब सीमेंट फैक्ट्री की जहाँ बात करें, पहला तो लोगों को प्रभावित करेगा, उतना रेडियस में, 6 किलोमीटर के रेडियस में लोग मरेंगे, वो तो अलग चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़, ये अडानी कंपनी है, अडानी को दिया गया है जी। यदि ये सीमेंट फैक्ट्री बैठता है जी। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि अभी से ही बाहर से लाए हुए हैं गार्ड, दरबान, मैनेजर, मुंशी। हम चाहेंगे कि यहाँ यदि फैक्ट्री, देखिए पहली तो ये फैक्ट्री बैठे नहीं, और यदि बैठे तो यहाँ के वारसलीगंज के लोगों को 70% जगह मिलना चाहिए उनके उस संस्थान में, गार्ड का, मैनेजर का, सुपरवाइजर का। जो जिस तरह से वारसलीगंज में चीनी मिल था, कहें तो मंटन सिंह कंपनी का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, कंपनी का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि आदमी मरेगा। हाँ। इसलिए हम विरोध तो कर रहे हैं। तो बंद होना चाहिए। तो बंद होना चाहिए। पहले तो मेरा मांग है कि ये कंपनी जो आई है उसको बंद होना चाहिए, और यदि इनको कंपनी खोलना ही है तो कुछ रेडियस हट जाए। ये बाजार में है, नगर परिषद क्षेत्र में है, यहाँ वहाँ से हट के कहीं ज़मीन एक्वायर करके इस कंपनी को दे दे और यहाँ कृषि आधारित खुलवाए। जी, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, स्पेशल दर्जा, तो कम से कम ये सब फैक्ट्री लगवावे। तो यहाँ लगवा रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री, जिससे जान माल की क्षति होगी। आखिर आम जनता अपने जनप्रतिनिधियों को इसीलिए चुनते हैं कि आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है वो खतरा में नहीं हो, है ना। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का जिम्मेवारी बनता है कि ये सब जब संकट आता है इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और ये सब का जो है आवाज़ उठाना चाहिए। जनप्रतिनिधि क्यों चूक रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं? नहीं, चूक नहीं रहे हैं हम लोग, चूकेंगे कहाँ। जनता के साथ हम लोग हैं, जनमानस के साथ वोट लेते हैं जनप्रतिनिधि, जनमानस के साथ हैं। जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनप्रतिनिधि कहाँ है अपने जिम्मेवारी के साथ? ये तो उन लोगों से न पूछिए जो सत्ता दर सत्ता यहाँ दोनों दल के लोग। जी, 20 वर्ष से जो ये सत्ता है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उन्हीं के लोग यहाँ से 5 बार से जीतते रहे हैं जी। 5वां टर्म है ना, उन्हीं लोग के जीते हैं, या 5वां या 6ठा टर्म, उन्हीं लोग के लोग जीतते हैं। लेकिन आज उनके नेता थे माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इन लोगों को बोलना चाहिए था वहाँ कि भाई ऐसा फैक्ट्री नहीं खोल के ऐसा फैक्ट्री खुलवाइए। सवाल है कि मंटन सिंह को भी वहाँ की जनता ने वोट दिया था, सदन नहीं पहुँच पाए, कुछ कारणवश या कुछ वोट के अंतर में हार गए चुनाव। लेकिन सड़क पर तो मंटन सिंह को आना चाहिए था। सदन में आवाज नहीं उठा रहे हैं जनता को, सड़क पर तो आना चाहिए था जनता के बीच में। मंटन सिंह सड़क से लेके कानूनी कार्रवाई में सबसे आगे रहेगा। आप आने वाले समय में देखिएगा, बाजार बंदी हुई, कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आए, जनता जो है
देख रहे थे कि स्वेच्छा से खुद जो है वो आंदोलन कर रहे थे आज? नहीं, देखिए, हम लोग का टीम बन के, मोर्चा का टीम बन के कुछ लोग आह्वान किए होंगे और वो स्वतः स्फूर्त बंद था। सभी दुकानदार अपने बंद किए थे, इसके लिए कहीं कोई मीटिंग और अथी नहीं किया गया था। हम लोग का फिर इसमें कार्यक्रम अब धीरे धीरे तय होगा और हम लोग इसमें लगेंगे और जनता के लिए उन लोगों से बात करके, देखिए, कंपनी जिस समय यहाँ आया, लोग थाना में बैठ के या कहीं बैठ के, हम लोग जैसे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे रनर या विनर, जो जीत गए वो रनर हुए, विनर हुए, मैं रनर रहा, लेकिन हम लोग जैसे कार्यकर्ता से भी एक बार नहीं पूछा गया कि चीनी मिल यहाँ लगे, चीनी मिल हटा के यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगे या नहीं, और कहाँ वो कागजी कार्रवाई करके भेज दिए कि समूचे जनता से राय लिए, हमको नहीं मालूम। आखिर सीमेंट फैक्ट्री कैसे पास होगी? कैसे बियाडा जो है अडानी ग्रुप को दे दिया? जब जनता से, जब चूंकि वहाँ मीटिंग हुई थी, है ना, लोगों से प्रतिक्रिया जाना, हाल जाना होगा, प्रतिक्रिया सहमति जब बनी तब ना बियाडा जो है अडानी ग्रुप को दे दिया। कह तो रहे हैं भाई, कह तो रहे हैं कि हम जिला अध्यक्ष भी हैं नवादा जिला के कांग्रेस पार्टी के, यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, बगल के काशीचक से हमारी पत्नी जिला पार्षद है। एक बार भी कोई यदि फैक्ट्री के लोग या प्रशासन स्तर के लोग हम लोगों के यहाँ एक चिट्ठी या एक फ़ोन कि आइए यहाँ मीटिंग लग रहा है, मीटिंग में आप लोग उपस्थित हो, कभी ऐसा मुनासिब हम लोगों को नहीं समझा, क्योंकि हम विरोधी थे ना, हम विरोध करते, इसके लिए लोगों ने हमको वहाँ नहीं बुलाया और नहीं बैठने का स्थान दिया। कभी बुलाया ही नहीं, तो हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे कि कब कागजी कार्रवाई हुई और कब क्या हुआ। कई बार विरोध हुआ, जनता ने आवाज़ उठाया, पहले से भी है बंदी हुआ, लोग बैठे, धरना पर बैठे, क्या मंटन सिंह को सूचना नहीं मिला? नहीं, देखिए, मंटन सिंह का सूचना उसमें मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि फैक्ट्री जब कोई भी फैक्ट्री लगता है तो वहाँ के लोगों से राय लिया जाता है। उस राय लेने वाले में हम लोगों से नहीं पूछा गया, और बाकी का जो भी है, आज जैसे बाज़ार बंद है, हमको मालूम हुआ है, मालूम क्या हुआ है, स्वतः स्फूर्त बंद है बाज़ार, और बाज़ार के लोग, मेरा समर्थन है, हम भी उनके साथ हैं जो बंद किए हैं। बात करें रनर विनर की, बात करें तो कहीं न कहीं जिम्मेवारी विनर की होती है, तो वही बात करें उससे कम जिम्मेवारी रनर की नहीं होती है। रनर के रूप में आपने कितना निर्वहन किया? निर्वहन करने के लिए हम तैयार हैं। 12 बजे रात में भी मंटन सिंह खड़ा मिलेगा लोगों के साथ, जनता के साथ खड़ा रहेंगे। और बात रही जहां तक, मैंने आपको क्या बताया कि सड़क से लेके कानूनी कार्रवाई तक मंटन सिंह इसमें अब आज से, जब से इनका अच्छी चालू कर दिए हैं, और हम लोग अब चालू हैं। अडानी मोदी जी के कहें तो मुट्ठी में किए हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, आप ही के नेता कहते हैं। जब कांग्रेस के बड़े नेता और कई राज्य के मुख्यमंत्री अडानी को चुनौती नहीं दे पाए, मंटन सिंह और वारसलीगंज के जनता कैसे चुनौती दे पाएंगे? नहीं, विरोध, देखिए, अब नहीं दे पाए वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग विरोध का तो रख सकते हैं ना, अपना पैमाना रख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। अब करना, मान लीजिए, अब एक सरकार उनकी है, सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, तो हम लोग थोड़े पीछे हटेंगे, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। और जहां सफलता मिले नहीं मिले, हमने आपको क्या कहा कि सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। 29 तारीख का शिलान्यास है मुख्यमंत्री के हाथों, मंटन जी का योजना क्या होगा? नहीं, हम लोग तो उस शिलान्यास में, मैं तो उस दिन कंपनी के जो है फैक्ट्री के विरोध में होगा या मुख्यमंत्री के पक्ष में होगा? नहीं, हम मुख्यमंत्री के पक्ष में क्यों करेंगे? वो एक तो आदमी को यहाँ के लोगों पर कुठाराघात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को जान मारने की साजिश रच रहे हैं। मैं तो 29 तारीख को अपना काला दिन मानता हूँ वारसलीगंज के लोगों के लिए। तो बंद करवाएंगे ना? नहीं, बंद करवाएंगे उस दिन तो प्रशासन से लेके सरकार रहेगी, बंद करने देगा कोई? अच्छा। हो सकता है आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ 29 के 28 के रात में हमको यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि मैं विरोधी हूँ, विपक्ष में हूँ, इसलिए उठाया जाए। मुख्यमंत्री का राज है, मुख्यमंत्री का राज है, प्रधानमंत्री का राज है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मंटन सिंह पीछे नहीं हटेगा, सड़क से लेके कानूनी कार्रवाई तक। क्या कहेंगे आखिरी में मंटन सिंह, क्या कहेंगे जनता से और सुशासन की सरकार से? सुशासन की सरकार, सबसे पहले मैं सुशासन की सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हाँ, बिहार की सरकार से कहना चाहूँगा कि आए दिन लोगों का हत्या का दौर तो यहाँ पूरा चल रहा है। नवादा में देखे होंगे, बागी बगड़िया में बाहर से ला के यहाँ के लोग यहाँ मार के फेंक दिया जाता है। पहली तो ये, दूसरा चीज़ जो ये जहर घोलने के लिए तैयार हैं हमारे जनता के साथ,
हमारे आने वाले पीढ़ी के साथ अन्याय जो होने के लिए है, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको कम से कम रोक दें, और यदि रोके नहीं तो कम से कम कुछ दूर आगे जाके कहीं इंटीरियर में जगह लें, और उतना ज़मीन मिल जाएगा, वारसलीगंज में बहुत ज़मीन है जी। और वहाँ ये फैक्ट्री आधारित फैक्ट्री खोलें। और मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ रहूँगा, इसके लिए 12 बजे रात में भी मैं उनके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेशकीमती समय निकालने के लिए। धन्यवाद आपको। हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और वारसलीगंज विधानसभा के वर्तमान प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर देखा कि कंपनी के विरोध में नहीं, लेकिन चूँकि कंपनी लग रही है, फैक्ट्री लग रही है, और सीमेंट फैक्ट्री उसके जो है प्रदूषण जो है इर्द गिर्द के जो भी 6 किलोमीटर के रेडियस में आएंगे, कहीं न कहीं लोगों को जो है प्रभावित करेंगे। तो जनमानस की सुरक्षा हेतु इन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उसकी जो है जगह को, स्थल को परिवर्तन कर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। बहरहाल इस सीमेंट फैक्ट्री को लेकर और चीनी मिल को लेकर और नीतीश कुमार 29 तारीख को आ रहे हैं, उसके लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।